हेलो एवरीवन। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए 10 क्वेश्चंस हम डेली लेकर आते हैं। आज है 28 जुलाई 2021। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1। द विंटर रेन इन चेन्नई इज कॉज बाई। चेन्नई में विंटर के टाइम में रेन आती है, वो आती है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून, इंटेंस लैंड एंड सी ब्रीज, साइक्लोनिक विंड इन द वे ऑफ बंगाल। तो विंटर रेन आती है चेन्नई में ड्यू टू northeast monsoon. Northeast monsoon, also called the winter monsoon, the rainfall associated with the northeast monsoon is important for the Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Yanam and coastal Andhra Pradesh, केरला, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, माहे एंड लक्षद्वीप। तो इन जगहों पर नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होती है। Which of the following country is located between Adriatic Sea and Tyrrhenian Sea? एड्रियाटिक सी और टेरियनियन की सी के बीच में कौन सा कंट्री पड़ता है? हंगरी, इटली, ग्रीस या स्पेन? तो एड्रियाटिक सी एंड टेरियनियन सी के बीच में पड़ता है इटली। ठीक है, ये इटली है। इटली इज लोकेटेड बिटवीन द एड्रियाटिक सी एंड टेरियनियन सी। मैप पर हम देख सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द अलाई दरवाज़ा? तो अलाई दरवाज़ा किसने बनाया है? ये हमने पहले भी कवर किया है। तो ये बनवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। द अलाई दरवाज़ा वाज इरेक्टेड बाई अलाउद्दीन खिलजी, जो कि एक सुल्तान है दिल्ली के, 1296 से 1316 तक। और द सदर्न एंट्रेंस गेटवे टू कवात उल इस्लाम मॉस्क। ठीक है, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी। द मोतीलाल नेहरू कमिटी विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1928 हैड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट? तो नेहरू रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, उसने क्या पॉइंट बताया था? डोमिनियन स्टेटस, कंप्लीट फ्रीडम, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एससी या ऑल ऑफ द एबव? सेपरेट इलेक्टोरेट तो इन्होंने नहीं बोला था, कंप्लीट फ्रीडम की बात नहीं की थी, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू इनसे डिसकंटेंट रखते हैं। डोमिनियन स्टेटस की इन्होंने बात की थी। द नेहरू रिपोर्ट ऑफ 28 अगस्त 1928 was memorandum to appeal for a new dominion status and a federal setup of government for the Constitution of India. Gadgil Committee report and Kasturi Rangan Committee report sometimes seen in the news are related to UPSC 2016 में पूछा गया था। गैडगिल और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट किस बारे में है? कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, गंगा एक्शन प्लान, लिंकिंग ऑफ रिवर्स या प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स? तो ये दोनों बहुत ही फेमस कमिटी हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। गैडगिल कमीशन एन एनवायरमेंट रिसर्च कमीशन इज नेम्ड आफ्टर इट्स चेयरमैन माधव गैडगिल। कमीशन इज फॉर्मली नाउन एज वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल। तो फॉर्मली इसको जाना जाता है वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल के नाम से। इसने रिपोर्ट अपनी दी थी 31 अगस्त 2011 को, और कस्तूरी रंगन कमेटी इसके बाद आई थी टू एग्जामाइन वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल को। तो इसी को एग्जामाइन करने के लिए कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई गई थी। द कमेटी इज ऑफन कॉल्ड हाई लेवल वर्किंग ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट? तो इसमें से क्या गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड नहीं है? एलोरा, एलोरा है। अजंता, अजंता भी है। एलिफेंटा भी है। खजुराहो नहीं है। गंधारा आर्ट इज नाउन फॉर द फर्स्ट स्कल्पचरल representation of Buddha in human form. The art was primarily Mahayana, shows Greco-Roman influence. तो गंधारा आर्ट में ग्रेको रोमन इन्फ्लुएंस था। All the Ellora caves
Ajanta caves and Elephanta caves has the influence on Gandhara school of art. लेकिन खजुराहो टेम्पल में ऐसा नहीं होता है. Temples of Khajuraho were built during the Chandela dynasty, which reached its apogee between 950 to 1050. Only about 20 temples remain. They fall into three distinct group and belong to the two different religion. तो खजुराहो temples याद रखो, दो different religion के लिए जाने जाते हैं, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म, नॉट बुद्धिज्म. The Government of India Act of 1919 clearly defined. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने क्या क्लियरली डिफाइन किया था? द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर. नहीं. द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट. देखते हैं. द पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड द वाइसराय. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट 1858 में बना दी गई थी, तो पावर इसको अभी क्यों देंगे? तो ये पहले ही किया होगा. इसका आंसर है द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या ज्यूरिसडिक्शन रहेंगी, प्रोविंशियल की क्या रहेंगी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्लियरली डिफाइन किया गया था. The Montagu-Chelmsford Reform, which became the Government of India Act 1919, clearly defined the jurisdiction of central and provincial governments. Consider the following statement. Cabinet Committee on Parliamentary Affairs is headed by the Union Home Minister. Cabinet Committee on Parliamentary Affairs head करते हैं Union Home Minister, ये ठीक है. Cabinet Committee on Economic Affairs is headed by Finance Minister, ये गलत है. Cabinet Committee on Economic Affairs, जो कि नई कमेटी बनाई गई थी, ये चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर. कैबिनेट कमिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये भी गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, तो ओनली वन सही हो जाएगा. कैबिनेट कमिटीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन इमरजेंसी, तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती हैं. इन अदर वर्ड्स दे आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. हाउएवर द रूल्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड्स फॉर देयर एस्टेब्लिशमेंट. प्राइम मिनिस्टर इसको बना लेते हैं जिस तरह से ज़रूरत पड़ती है उस तरह से. और ऑल कमेटी एक्सेप्ट कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. तो सभी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही हेड की जाती हैं, इन दो को छोड़ के. कौन सी दो? कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स. ठीक है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स तो हमने देखा यूनियन होम मिनिस्टर ही हेड करते हैं. अकोमोडेशन कौन हेड करता है ये आपको बताना है. हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज इज नाउन एज. तो कौन सा हाइड्रोजन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट प्रोड्यूस किया जाता है वहाँ से, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज से, तो इसको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन. ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन often called clean hydrogen is produced using electricity generated from renewable sources and currently accounting for around 1% of the overall hydrogen production. Last question. The case of dispute in the presidential election is referred to. तो अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है तो ये केस जाएगा किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास. All doubts and dispute in connection with election of president are inquired into and decided by the Supreme Court and जिसका डिसीजन फाइनल रहेगा. हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.